Welcome to my YouTube channel. एक बार की बात है, शहर से बहुत दूर एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में रहने वाले लोग खेती करके अपना जीवन व्यापन किया करते थे। लेकिन उस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। उस गांव के आसपास ना कोई कुआं था और ना तालाब, जिससे उस गांव में रहने वाले किसानों को हमेशा बारिश के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। जब वर्षा होती थी तो किसानों की खेतों की सिंचाई होती थी। इस गांव में बसंत नाम का एक किसान रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। बसंत बहुत ही मेहनती किसान था। वह सुबह खेतों में खेती करने के लिए चला जाया करता था और खेतों का सारा काम निपटाकर शाम के समय घर आया करता था। बसंत की मेहनत की वजह से उसकी फसल काफी अच्छी होती थी और अच्छी फसल होने के कारण उसकी फसल काफी अच्छे दामों पर बिक जाया करती थी। सरला, मैं खेतों पर जा रहा हूँ, वहीं पर खाना खा लूंगा। तुम मेरा खाना बांध दो। हाँ जी, मैंने आपका खाना पहले ही बांध कर रखा है। ये लीजिए अपना खाना, और शाम को आते वक्त जरा लाला की दुकान से थोड़ा राशन लेते आना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। बसंत अपने खेतों पर चला जाता है और खूब मेहनत से काम करता है। थोड़ा थक जाने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता है और थोड़ी देर के लिए विश्राम करता है। तभी बसंत की आंख लग जाती है और वह एक सपना देखता है कि इस बार उसके गांव में वर्षा नहीं हुई और सभी किसानों की फसल वर्षा न होने की वजह से उपज नहीं पाई। इस सपने से बसंत की आंखें खुल जाती हैं। हे भगवान, मैं यह सपना देख रहा था। यह कैसा सपना था? अगर वर्षा नहीं हुई तो मेरी तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर साल तो वर्षा होती है, इस साल भी वर्षा जरूर होगी। यह मेरा बस सपना ही है। ऐसा सोचकर बसंत वापस अपने घर जाने लगता है। तभी वह देखता है गांव में कुछ लोग बातें कर रहे थे। अरे, मैंने सुना है इस बार कुछ गांव में वर्षा नहीं होगी, जिसमें हमारा गांव काशीपुर का भी नाम आता है। टीवी पर न्यूज में दिखा रहे थे कि इस साल कुछ गांव है जहां पर वर्षा नहीं होगी। तुम क्या बात कर रहे हो बिरजू भाई? अगर वर्षा नहीं हुई तो हमारे खेतों में फसल कैसे लगेगी? और अगर फसल नहीं लगेगी तो हम खाएंगे क्या? क्या कहें भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकता है। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं इसमें? हमारे गांव के तो आसपास कोई कुआं और तालाब भी नहीं है कि जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। हम तो केवल वर्षा के पानी पर ही निर्भर है। अगर वर्षा होती है तो हमारे खेतों की सिंचाई होती है, जिससे खेतों की अच्छी फसल आती है। और अगर वर्षा ही नहीं होगी तो सिंचाई कहां से होगी और फसल कहां से आएगी? हे भगवान, यानी कि मेरा सपना सच था। अगर वर्षा ही नहीं होगी तो मेरी फसल कहां से उपज पाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। अगर फसल ही नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? एकमात्र फसल ही तो हमारा सहारा है, जिससे हमारा जीवन व्यापन होता है। और अगर वही नहीं उपजी तो हमारे पास तो और कुछ नहीं है फसलों के सिवा। नहीं नहीं, मुझे कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। ऐसा कहते हुए बसंत घर को चला जाता है। आ गए आप, बैठिए, आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या हुआ? सरला, गांव के लोगों का कहना है कि इस बार वर्षा नहीं होगी। इस बार गांव में अकाल पड़ने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारी फसल तो उपज ही नहीं पाएगी, और फसल नहीं हुई तो हम खाएंगे क्या? जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हम क्या करेंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ ठीक है, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। पहले आप खाना खा लीजिए। बसंत का परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है और सभी सो जाते हैं। मगर वसंत की मानो जैसे नींद ही उड़ गई थी। सारी रात वो यही सोचता रहता है कि अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल का क्या होगा।
मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। मेरी फसल बर्बाद नहीं होगी। मैं जरूर फसल लगाऊंगा, और वर्षा नहीं हुई तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो उपाय मैं जरूर निकाल लूंगा। बसंत ऐसा सोच ही रहा था कि तभी बसंत का ध्यान बिरजू की बात पर जाता है। क्या कहें भाई, अब तो लगता है भगवान का ही सहारा है, वही कुछ कर सकता है। भला हम गरीब किसान क्या कर सकते हैं इसमें। हमारे गांव के तो आसपास कोई कुआं और तालाब भी नहीं है कि जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई कर सके। बसंत को एक उपाय सूझता है। हाँ, यही सही रहेगा। मुझे गांव के कुछ और लोगों की भी सहायता चाहिए होगी। अगर वह मेरी मदद करेंगे तो यह काम जरूर सफल रहेगा। सबसे पहले मुझे गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ, सुबह होते इस बारे में मैं सरपंच जी से बात करूंगा। सुबह होते ही बसंत सबसे पहले गांव के कुछ लोगों के पास जाता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, जैसा कि इस बार सुनने में आया है कि हमारे गांव में वर्षा नहीं होगी, तो ऐसे में तो हमारी फसल नहीं हो पाएगी और हमारा पूरा परिवार भूख से तड़पता रहेगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। बात तो तुम्हारी सही है बसंत भाई, पर हम कर ही क्या सकते हैं। मैंने एक उपाय सोचा है। हमारे गांव में एक भी कुआं या तालाब नहीं है। अगर हमारे गांव में कोई कुआं या तालाब होता तो वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा किया जा सकता था, जिससे वर्षा न होने पर भी हम कुएं या तालाब का पानी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन हमारे गांव में कोई कुआं है ही नहीं, तो हमें ही मिलकर गांव में एक कुएं की संरचना करनी होगी। इसके लिए हमें गांव के सरपंच जी से बात करनी होगी। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हमें इस बारे में सरपंच जी से बात करनी ही चाहिए। ऐसे सारे गांव के किसान मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं और सरपंच जी को अपना विचार बताते हैं। हाँ किसान भाइयों, यह तो तुम सही कह रहे हो। गांव में कोई कुआं या तालाब ना होने की वजह से किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और गांव के सारे किसान केवल वर्ष पर ही निर्भर हैं। अगर हमारे गांव में कुआं होगा तो वर्षा न होने पर भी लोग अपने खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। तुम ठीक कह रहे हो बसंत, हम कल से ही गांव में कुएं खोदने का काम शुरू कर देते हैं। तुम सारे लोगों को मिलकर गांव में कुआं खोदना होगा, और जमीन की चिंता मत करो। मेरे घर के पीछे जो जमीन है उसी में आप सब लोग मिलकर कुआं खोद लेना। सारे किसान इस पर सहमति जताते हैं और अगले दिन से ही गांव में कुएं खोदने का काम चालू हो जाता है। कुछ ही दिन में कुआं खुद करके तैयार हो जाता है। बहुत गहराई तक कुआं खोदने के बाद कुएं में पानी नजर आ जाता है। पानी को देखकर लोगों की जान में जान आई और वह बहुत खुश हो जाते हैं। सभी किसान ये बात गांव के सरपंच जी को बताते हैं। सरपंच जी भी इस बात से बहुत खुश होते हैं। वाह मेरे किसान भाइयों, तुमने तो कमाल कर दिया। आखिर तुमने हमारे गांव में कुआं खुद ही लिया। अब तुम सारे किसान मिलकर बारी बारी से इस कुएं से अपने खेतों की सिंचाई करना। इससे तुम्हारी फसल की अच्छे से सिंचाई हो जाएगी, और कुआं पास में होने की वजह से पीने का पानी भी लोग यहीं से भर लिया करेंगे। इस तरह इस बार काशीपुर गांव में वर्षा नहीं हुई, लेकिन वर्षा न होने के बावजूद भी गांव के किसानों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अब गांव के किसान बारी बारी से कुएं के पानी से अपने खेत की सिंचाई कर लिया करते थे। थोड़े ही दिनों में गांव के किसानों की अच्छी फसल उपज जाती है। कुआं पास होने की वजह से अब गांव की सारी महिलाएं पास वाले कुएं से ही पानी भरकर ले जाया करती थीं। इस तरह काशीपुर गांव में फिर से खुशियों ने एक बार अपनी दस्तक दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो।